दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में तेज बारिश से वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम, कुछ इलाकों में जाम की समस्या। गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए काले बादल, बारिश से मिली लोगों को राहत। इंदौर में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली मुक्ति। केरल के कन्नूर में आंधी के साथ जमकर बरसे बादल, निचले इलाकों में रहने वालों की बढ़ी मुसीबत। शिमला में हुई झमाझम बारिश, सैलानियों ने बारिश का मजा लिया। शिमला में हुई बारिश से लुढ़का तापमान, टूरिस्ट प्लेस पर नजर आए सैकड़ों सैलानी। देहरादून में छाए काले बादल, बदला मौसम का मिजाज, आकाश में छाए काले बादल। पुरुलिया में बारिश की वजह से कासांबती नदी का बढ़ा जलस्तर, लकड़ी के बेड़े के सहारे नदी पार करने के लिए मजबूर दिखे लोग। रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए स्थानीय लोगों को ऐसे ही करनी पड़ती है नदी पार। यहां के लोग सालों से कर रहे हैं स्थायी पुल की मांग। सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। बारिश के पानी में जलमग्न खेत खलिहान। टेक्सटाइल सिटी सूरत में भारी बारिश से शहरवासियों की बढ़ी परेशानी, अधिकांश इलाकों में जलभराव। सूरत के निचले इलाकों में रहने वाले लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे लोग। गुजरात के बारडोली में भारी बारिश से जलमग्न हुआ अंडरपास, यातायात प्रभावित होने से लोगों को दिक्कत। गुजरात के वलसाड में भीषण बारिश से रिहायशी इलाकों में सैलाब, घुटने भर पानी में चलने पर मजबूर हुए लोग। अरावली के मोडासा शहर में तेज बारिश, शामलाजी गोधरा स्टेट हाईवे पर जलभराव हुआ, विजिबिलिटी कम। दाहोद जिले के मीराखेड़ी गांव में घरों में घुसा बारिश का पानी, हाईवे कॉरिडोर में पानी का निकास न होने से दिक्कत। बारिश की वजह से सड़कें और खेत नदियों में तब्दील हुए, घर का सामान बचाते दिखे लोग। नवादा के ककोलत झरने में अचानक से पानी कई गुना बढ़ गया, प्रशासन ने लगाया पर्यटकों की एंट्री पर रोक। झरने में पानी के अचानक बढ़ जाने से पर्यटकों में मची अफरा तफरी, प्रशासन ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। बिहार झारखंड में भारी बारिश की संभावना, ओडिशा पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने की चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। हिमाचल के चंबा में नूरपुर सड़क मार्ग का लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है, मलबे में फंसे वाहन। प्रशासन ने वाहनों को जेसीबी से निकालने में जुट गया, साथ ही रास्ते को भी किया जा रहा साफ। नासिक में भीषण बारिश से बाढ़ जैसे हालात, गोदावरी नदी का बढ़ गया जलस्तर, नदी किनारे पर स्थित मंदिर जलमग्न। चमोली के नंदप्रयाग नंदानगर मार्ग पर भारी बारिश से आया सैलाब, यातायात प्रभावित। सड़क पर मलबा आने से सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, लोगों की बढ़ गई परेशानी। सूरत में बारिश ने तोड़े 7 साल के सारे रिकॉर्ड, जमकर हो रही बारिश। भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, नाव बनाकर सैर करते दिखे लोग। करनाल में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का कहर, सड़कों पर मलबा, यमुनोत्री में यात्रियों की आवाजाही रोकी गई। बागेश्वर का कपकोट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, लगातार दूसरे दिन भारी बारिश के चलते 20 से ज्यादा सड़कों पर मलबा आया। उत्तरकाशी में भूस्खलन के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी, अभी भी 2 लोग लापता। उत्तरकाशी में यमुनोत्री यात्रा पर अस्थायी रोक, जब तक रेस्क्यू कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक यात्रियों की आवाजाही रुकी। सहारनपुर में तेज बारिश बनी आफत, कई जगहों पर गिरे पेड़, यातायात प्रभावित।
सहारनपुर में तेज बारिश के चलते मां शाकंभरी देवी की बरसाती नदियां में आया पानी। पुलिस ने मंदिर में आवाजाही पर रोक लगाई। प्रशासन ने की श्रद्धालुओं से नदी ना पार करने की अपील, कहा लोग बरतें सावधानी। भिवंडी में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन, 2 घर पूरी तरह से मिट्टी में दबे। राजस्थान के 12 जिले में भारी बारिश से निचले इलाकों में आई बाढ़, कई लोग फंस गए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन, नावों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। काशी में पहली बार आयोजित हुए सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम रहे मौजूद। राज्यों के हितों पर गृह मंत्री अमित शाह ने की वार्ता, सामाजिक विकास, परिवहन, सीमा विवाद, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे मुद्दों पर चर्चा। जीआई टैग उत्पादों की प्रदर्शनी में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कारीगरों से मुलाकात की। संकट मोचन मंदिर के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान के साथ पूजा की। गाजीपुर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत, सीएम योगी ने महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन छात्रावास का निरीक्षण किया। गोवा के मार्सेल में सीएम प्रमोद सावंत ने बाल भवन केंद्र का निरीक्षण किया, स्कूली बच्चों के साथ किया भोजन। पंचकुला में आयोजित बीजेपी के राज्य स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, पार्टी दफ्तर परिसर में पौधारोपण किया। लुधियाना उपचुनाव में आपको मिली जीत के बाद सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो, विजयी प्रत्याशी संजीव अरोड़ा ने जनता का अभिवादन किया। दिल्ली के 3400 गड्ढे भरने के संकल्पों के साथ सड़क पर उतरे प्रवेश वर्मा, चित्तरंजन पार्क इलाके में सड़कों पर बने गड्ढों को भरवाया। आरजेडी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वी ने की घोषणा। 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उसी दिन लालू यादव को सौंपा जाएगा निर्वाचन पत्र। आरक्षण को लेकर आरएसएस, बीजेपी और जेडीयू पर तेजस्वी ने बोला हमला, कहा जाति जनगणना के बाद बहुत काम, आरक्षण रोकने के हो रहे प्रयास। गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर बोला हमला, कहा जंगलराज रूपी लालू का परिवार गब्बर की भूमिका में था, अब तेजस्वी की एंट्री हुई। लालू परिवार और आरजेडी से बेदखल, तेज प्रताप अब बनेंगे कैप्टन, पायलट ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू में पास। आतंक पर करारे प्रहार के लिए सेना खरीदेगी उन्नत हथियार, रक्षा मंत्रालय से मिली करीब 2000 करोड़ की मंजूरी। इंडील में सैनिकों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और बैलिस्टिक हेलमेट, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल और राइफलों के लिए नाइट साइट्स जैसे कई उपकरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल, चीन के चिंगदाओ में 25-26 जून को सम्मेलन। दिल्ली में नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच में ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर बोला हमला, कहा आतंकवाद पर भारत का रुख सख्त है, दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। पीएम मोदी ने कहा भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। सेनाओं ने 22 मिनट सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा भारतीय हथियारों की पहचान दुनिया में होगी। मध्य पूर्व तनाव के चलते भारतीय एयरलाइनों ने उड़ानें रद्द की, हजारों यात्री प्रभावित हुए। एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया, इंडिगो और अन्य एयरलाइनों की सेवाएं ठप, दिल्ली लखनऊ एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। करनाल की 2 पहलवान बहनों ने दिलाई फिल्म दंगल की याद, छोटी सी उम्र में रोजाना पहलवानी करके घंटों बहाती हैं पसीना। देश के लिए ओलंपिक मेडल लाना है दोनों बहनों का सपना, पहलवानी के दांव पेच में दोनों है कमाल।
मोतिहारी में पहली बार त्रिनेत्र भगवान श्री गणेश का दिव्य और भव्य दरबार लगा। दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। शहर को अब आधिकारिक रूप से जीरो वेस्ट सिटी घोषित किया गया। लखनऊ के शिवरी स्थित प्रोसेसिंग प्लांट में 700 मीट्रिक टन क्षमता वाली नई फ्रेश वेस्ट यूनिट का उद्घाटन। अब हर रोज 2000 मीट्रिक टन से अधिक कचरा पूर्ण निस्तांतरण होगा। दिल्ली की मानसी जैन की शानदार उपलब्धि। एनआईएफटी और सीडब्ल्यूईडी में मारी बाजी। एनआईएफटी में हासिल किया पहला स्थान। फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट हैं मानसी जैन। अब मास्टर्स के लिए एनआईएफटी और दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के बीच में करेंगी चयन। यूपी के सीएम योगी से जनता दरबार में गुहार लगाने वाली बच्ची को मिला दाखिला। 3 महीने से दाखिले के लिए परेशान थी। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जाओ फेस्टिवल। बड़े उत्साह से मनाते हैं कैथोलिक समुदाय के लोग। उत्सव के दौरान परोसे गए गोवा के पारंपरिक व्यंजन। कृत्रिम बारिश की बौछारों के बीच में जमकर नाच गाना। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन की तैयारियां पूरी। कल दोपहर को शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन पर रवाना होंगे। 26 जून की शाम को AX4 मिशन का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कर जाएगा डॉक। शुभांशु पहले भारतीय होंगे जिनके कदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पड़ेंगे। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। कई बार मौसम और तकनीकी खराबी के चलते 6 बार टल गई लॉन्चिंग। X4 मिशन स्पेसएक्स का 53वां ड्रैगन मिशन। शुभांशु के साथ अमेरिका, हंगरी, पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी होंगे इसमें शामिल। मिशन के जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की संभावना तलाशने की कोशिश करेंगे। ओडिशा से लेकर गुजरात तक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। 27 जून से शुरू होगा आस्था का महामेला। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने की तैयारी। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। रथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी हमले की स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भव्य रथ बनाने का काम तेज। रथ यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचने लगे लोग। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का तीसरा दिन। दर्शन के लिए भक्तों का तांता। अंबुबाची मेले में आस्था और भक्ति का सैलाब। 26 जून को होगा वार्षिक धार्मिक उत्सव। नोएडा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अच्छे कार्य करने वाले पुलिस वालों को किया सम्मानित। नशा मुक्त समाज और वंचित बच्चों के लिए समर्थन पर जोर। शोपियां में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए पहल। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक बैक के तहत चोरी हुए 265 महंगे मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिए।